सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी, जय श्री राम। मित्रों, मैं हूं वीरेंद्र सिंह। आप लोग देख रहे हैं समाधान न्यूज़ 24। जैसा कि थंबनेल में आपने जाना समझा कि मैंने विषय डाला कि जो होली है, इस होली पर नशा करके, शराब करके, जो कि हमारी कोई भी त्यौहार होता है, हमारा मूल लक्ष्य होता है कि दैवीय सत्ता का आशीर्वाद प्राप्त करना। जैसा ही हमारे यहाँ बताया गया है, 33 कोटि देवी देवता हैं और त्रिदेव हमारे यहाँ प्रमुख माने गए, ब्रह्मा विष्णु महेश। और उसके अलावा माता आदिशक्ति जगत जननी जगदम्बा जो ब्रह्म रूपा हैं, उनको हम नमन करते हैं। जब माँ भगवती को हम नमन करते हैं, साधना करते हैं, तो सभी देवी देवताओं की पूजा भी हो जाती है। मेरा मुख्य उद्देश्य ये था कि होली का जो स्वरूप हमने बिगाड़ दिया है, उस बिगड़े हुए स्वरूप को सही करना है। हमारा देश जो कभी विश्व गुरु था, जिसने पूरे विश्व को बहुत बड़ा ज्ञान दिया, बहुत सारी तकनीकी, यहाँ तक कि भविष्य को देखने की क्षमता, आयुर्वेद जैसा ज्ञान, योग जैसा ज्ञान जो भारत की वैदिक संस्कृति ने दिया, वही भारत इतना ज्ञानवान होते हुए वेदों का ज्ञान देने वाला, भारत योग का ज्ञान देने वाला गुलाम भी हुआ। उसका मूल कारण यही था कि हम अपने मार्ग से भटक गए। ऐसा ही हमने वर्तमान में अपने त्योहारों का स्वरूप कर दिया है। हमने त्योहारों के स्वरूप को भटका करके रख दिया है। हमारे त्योहार के पीछे किसी न किसी कोई ना कोई किंवदंती रही है, कोई ना कोई लॉजिक रहा है। आपने होलिका के बारे में सुना होगा। होलिका दहन की मैं आपको शुभकामनाएं दे चुका हूँ। उसकी कथा मैं शॉर्टकट में आपको बताता हूँ, जबकि सब लोग जानते ही हैं कि एक हिरण्याकश्यप था, उसका पुत्र प्रहलाद था। हिरण्याकश्यप राक्षस था। उसने भगवान ब्रह्मा जी से आशीर्वाद प्राप्त किया था, वरदान प्राप्त किया था कि मैं न दिन में मरूँ न रात में मरूँ, न घर के बाहर मरूँ न घर के अंदर मरूँ, न रात में मरूँ न दिन में मरूँ। तो इस प्रकार का वरदान प्राप्त करने के बाद उसने मतलब देवी देवताओं पर चढ़ाई कर दी और सभी को जीत भी लिया। और फिर उसके बाद उनके घर में जब प्रहलाद पैदा हुआ तो भगवान विष्णु का नाम लेता था। तो उन्होंने कई बार विष्णु का ये तो ना मेरे घर में जो है अधर्मी पैदा हो गया है, क्योंकि वो तो सोचता था कि वही जो कर रहा है वही धर्म है। वो ये कहता था कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही त्रिलोकी हूँ। तो उन्होंने कई बार बताने का प्रयास किया, लेकिन प्रहलाद तो जानता था, वो भक्त था भगवान विष्णु का, वो माना नहीं। तो उन्होंने कई बार मारने का प्रयास किया, नहीं चला। तो जो होलिका को भी वरदान मिला हुआ था भगवान ब्रह्मा जी से कि वो भी जो है अग्नि में जलेगी नहीं। तो होलिका ने प्रस्ताव रखा कि ये जो है द्रोही है, इस द्रोही को, प्रहलाद को मैं अपने गोद में बैठा लूँगी और तुम आग लगा देना और जो है ये जलकर भस्म हो जाएगा। यही किया गया। बहुत बड़ा लकड़ियों का अंबार लगाया गया, उसमें प्रहलाद जो कि बाल स्वरूप में थे उनको लेकर के वो बैठ गई। अग्नि प्रज्वलित कर दी गई और अग्नि जो प्रज्वलित हुई, वो वरदान जो उनको मिला था, वो वरदान जो है एक प्रकार से वो किसी शर्त पर मिला था। वो शर्त होलिका ने मानी नहीं और उसके कारण वो जल गई। और वो क्या था कि भाई तुम अपनी रक्षा के लिए, अगर धर्म के हित के लिए, अपनी रक्षा के लिए तुम करोगे, दूसरे का अहित नहीं करोगे, तब ये वरदान काम करेगा। होलिका जल गई। तभी से उसकी यादगार में होलिका दहन हमारे यहाँ किया जाता है। और उसके पीछे लक्ष्य ये है, होलिका दहन करते हुए ध्यान रखें कि जो भी परमात्मा के संग हैं वो बच जाते हैं, परमात्मा उनको बचा लेते हैं। और जो बुराई की प्रतीक है होली, उनको जलाते हैं हम, जिससे हमें ये ज्ञान हो सके कि हमें जीवन में बुराइयों से दूर रहना है। और जो सत मार्ग पर बढ़ने वाले लोग हैं उनको दैवीय कृपा प्राप्त होती है। उसके पीछे का लक्ष्य ये था। हमने क्या किया, जैसे होली का दहन हुआ, लोगों ने उस समय फूलों की होली खेली और पुष्प वर्षा हुई। तो उसको हमने एक आनंद के स्वरूप में, एक त्यौहार हमारे लोगों ने उसे प्रदान कर दिया कि हमारा समाज है गंभीर अवस्था में रहता है, साल भर में एक बार थोड़ा सा आनंद हो जाए, नाच गाना हो जाए, तो वो उसको वो स्वरूप प्रदान कर दिया गया। लेकिन हुआ क्या, आज लोग नशा करते हैं, भांग पीते हैं, साथ में शराब का नशा करते हैं। तो होना क्या चाहिए, हमारे त्योहारों का स्वरूप ये है कि आपका अगर कोई बिगड़ा हुआ काम है, आप परेशान चल रहे हो, आपके जीवन में कोई समस्या है, तो उन समस्याओं का समाधान पता क्या कर सकते हो आप किसी भी त्यौहार पर, क्योंकि वो विशेष मतलब उस समय कुछ गोचर होते हैं,
उसमें कुछ विशेष नक्षत्र होते हैं। अगर उस समय आप अपने जीवन की समस्याओं के समाधान के लिए कुछ समय भी साधना कर लोगे 2-4 घंटे, तो आपके जीवन की समस्याओं के समाधान के रास्ते निकलेंगे। हम क्या करते हैं, जैसे दीपावली पर पूजन बताते ना, ऐसी होली में भी बताया गया है। अगर कोई मंत्र सिद्ध करना हो तो आप होली का ये 24 घंटे का जो समय होता है, इसमें अधिकाधिक मंत्र जाप करेंगे। कोई भी मंत्र आप लेंगे, माँ भगवती का मंत्र लेंगे तो सर्वोच्च होगा, तो आपके जीवन के नाना प्रकार की समस्याओं के समाधान के रास्ते निकलेंगे। होता क्या है, आप नशा करते हैं। नशा जो होता है, जैसे नवग्रह, राहु को पाप ग्रह माना गया है, तो ऐसी शनि है, अगर नीच का शनि हो गया, आप शराब पी रहे हो तो आपका और नीच का हो जाएगा, राहु है और नीच का हो जाएगा। तो क्या करेंगे, जो आप अपने जीवन में लगे होंगे किसी काम के उद्देश्य के लिए, होलिका पर आप हुड़दंग मचाएंगे, शराब पिएंगे, नकारात्मकता को ओढ़ेंगे, दैवीय कृपा से आप ऑलरेडी दूर हो जाएंगे। तो क्या कर दिया हमने, होली, ये आपने अपने विनाश को आमंत्रित कर लिया और हमने सनातनियों ने अपने त्यौहार को बिगाड़ दिया। तो कुल मिलाकर के हम अपने त्योहारों का स्वरूप विकृत करके सनातन का गलत स्वरूप समाज के सामने, विश्व के सामने, दूसरे धर्मों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। फिर कहते हैं लोग, हमें कहते हैं तुम्हारा धर्म बेकार है। इसलिए तो कहते हैं कि हमने अपने धर्म का स्वरूप बिगाड़ दिया। तो अपने धर्म का स्वरूप सही करना है तो साधना करें, नाचे गाएं, भक्ति भी करें, कोई बात नहीं, साल भर में एक बार, लेकिन शराब ना पिए। नशा करेंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आप खुद करके, अगर आप करते हो छोड़ के देखिए और माँ भगवती की साधना करके देखिए, आपके जीवन में परिवर्तन ना आए तो कमेंट करके बताना। ओम जगदम्बिके दुर्गाय नमः, मैं आपको मंत्र बता रहा हूँ, इस मंत्र का अधिकाधिक होली पर जाप करके देखिए, आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। नशा मुक्त रहिए, मांसाहार मुक्त रहिए, चरित्रवान जीवन व्यतीत करिए, अपने त्योहारों को अच्छा बनाइए और नशा करके राहु केतु और शनि के जो कुचक्र है, जो उनके कुदृष्टि है, उससे अगर बचना है, उनके अगर प्रकोप से बचना है तो साधना करिए, नहीं तो आपके बनते बनते काम बिगड़ेंगे, विघ्न पैदा होंगे आपके कामों में, आपका शरीर भी अस्वस्थ होगा और जो आपके जीवन की समस्याएं हैं उनमें भी वृद्धि होगी। आपसे मेरा निवेदन है, आप इस वीडियो को